everyone. Welcome to 5 मिनट सीरीज़ फॉर UPPCS 2024 एंड 2025। और ये ज्योग्राफी की 5 मिनट सीरीज़ का लास्ट पार्ट है और जो टॉपिक्स बच गए थे उस दिन वो कवर कराए जाएंगे आज। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें भी जैसे कि अलग से आपसे पूछ लिया जाता है कि फोल्डेड माउंटेन्स का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से, या आपसे पूछ लेंगे कि ब्लॉक फॉरेस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग भी लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को क्या बोलते हैं? पर्वतों का सागर बोलते हैं। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPPCS में। इसके अलावा देखते हैं जैसे वलित पर्वत बोलते हैं ना, फोल्डेड माउंटेन्स जो हमारे होते हैं उनको बोलते हैं वलित पर्वत हिंदी में। और ये सबसे ऊंचे सर्वाधिक विस्तृत भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई, जैसे कि हिमालय जो हमारा है वो फोल्डेड माउंटेन्स का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये सबसे ऊंचे होते हैं, सर्वाधिक विस्तृत होते हैं। अगर हम इंडीज़ की बात करें तो इंडीज़ कहाँ का है? ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का है। और विश्व की सबसे लंबी अगर पूछे आ जाएगा तो पर्वत जो श्रेणी है, रेंजेस है, वो कौन सी है? इंडीज़ है हमारी। और इसका भी जो सर्वोच्च बिंदु है, हाईएस्ट जो पॉइंट है, वो है हमारा एकांका गुहा। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे लंबी है दक्षिण अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका में है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है हमारा एकांका गुहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर हमारा आता है रॉकी जो है पर्वत, जो कहाँ पे है? हमारा उत्तरी अमेरिका में है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में है। और ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका ही के हमारे ट्रम्प हैं, वो बहुत रॉक करते हैं। इसको एक याद करके आप कर सकते हैं कि रॉकी कहाँ का है। इन केस अगर आपको इंडीज़ और रॉकी जो है माउंटेन्स में अगर नहीं लगता है कि आप भूल जाते हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो रॉकी पर्वत है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को गाना वाना गाते भी देखा गया है, तो आप वैसे याद रख सकते हो। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है हमारा माउंट एल्बर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे और सर्वोच्च चोटी, तो आपको पता ही है कि हाईएस्ट हमारी कौन सी? माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊपर। फिर है दक्षिणी आल्प्स, और मतलब साउथ जो आल्प्स है अलग से पूछते हैं आपसे, और आल्प्स अलग होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे दक्षिणी आल्प्स मतलब साउथ आल्प्स के बारे में पूछे तो वो है हमारा न्यूजीलैंड। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है आवो राकी। मान लीजिए आप ये देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की, ये कैसे याद रखेंगे? जैसे न्यूज़ में आप देख रहे हैं कुक करना, क्योंकि इसको आवो राकी या माउंट कुक भी कहते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि न्यूज़ में आप देख रहे हैं कुक करना सीख रहे हैं। और दक्षिणी आल्प की ये हाईएस्ट पॉइंट है। फिर जो आल्प्स है ना, दो है आपके, एक साउथ आल्प्स है, एक आल्प्स है। तो आल्प्स का देखें तो ये मध्य यूरोप की जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। और इसका जो विस्तार आपसे पूछ लेते हैं कि आल्प्स जो है वो किन किन देशों में को कवर करता है, तो उसका विस्तार कहाँ से है? फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है। और इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ब्लैक। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इसकी साउथ जो हमारा आल्प्स है उसका कौन सा है? जो न्यूजीलैंड में है। और न्यूज़ को हमने कुक देखा कि माउंट कुक करके है, या आवो राकी करके भी बोला जाता है इसको। और इसके अलावा हमने देखा कि जो आल्प्स का कहाँ कहाँ पे है, तो फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड। और इसका जो पूरा हाईएस्ट पॉइंट है वो है हमारा माउंट ब्लैक। नेक्स्ट हम देखते हैं एटलस पर्वत का, काफ़ी पूछा जाता है। तो जैसे एटलस से हम देखते हैं ना कौन कौन से मैप देखते हैं, उसमें एरिया देखते हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़की है रिया, इसको कैसे याद रखना है कि पूछा जा सकता है, पूछा ही गया है इवन। तो जैसे कोई लड़की है रिया है, वो कह रही है मेरे को जाना है ना, ट्यून करते हुए वो कुछ जा रही है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि रिया है, वो कह रही है मेरे को जाना है, और कुछ ट्यून करते हुए, सॉन्ग वॉन्ग सुनते हुए वो जा रही है एटलस को देखती हुई। तो ये याद रखिएगा। एटलस पर्वत से रिलेटेड कौन कौन से हमारे? मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है। 3 ये हमारे हैं जहाँ पे एटलस पर्वत है हमारा। तो याद रखिएगा। अफ्रीका है, कैसे याद किया कि रिया है जो कह रही है मेरे को जाना है, मोरक्को जाना है, कहाँ? ट्यून करते हुए जा रही है, एटलस की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत अलग से भी पूछा जाता है कि ये ऐसे पूछा जाता है आपसे कि इंडीज़ कौन सा है, और रॉकी का कौन सा एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का कौन से है ये। तो ब्लॉक पर्वत जो होता है उसमें जो है दरारें जैसी होती हैं, और ब्लॉक जैसे फ़ोन से लोग ब्लॉक करते हैं, तो ऐसे ब्लॉक पर्वत का जो है वो कैलिफोर्निया का है, USA का सिएरा नेवादा में विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। तो आप ये रखिएगा कि जो सिएरा नेवादा है कैलिफोर्निया में है। और ब्लॉक कैसे याद रखेंगे कि ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक करते हैं लोग फ़ोन में, और ये USA की सिएरा नेवादा फव्वादे वगैरह भी फ़ोन पे करते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो। विश्व का सबसे
अब अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, जैसे मनी होगी तभी आप ब्लैक फॉरेस्ट जो केक है वो मंगा पाएंगे, तो उससे याद कर सकते हैं। और फ्रांस का है वॉसजेस, है ना, तो जैसे बॉस जो है कभी कभी फंसा लेते हैं कि इतने टाइम तक काम करना ही है कैसे भी करके, तो फ्रांस से आप याद सकते हैं कि फंसा लिया किसने, बॉस ने, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान का है सॉल्ट रेंज, तो ये तो आपको पता ही होगा कि वहाँ की सॉल्ट रेंज फेमस भी है, तो पाकिस्तान का है सॉल्ट रेंज। और हमारा जो है मीठा रिश्ता तो है नहीं, सॉल्टी हमारा रिलेशन है पाकिस्तान से, तो आप ऐसे भी याद सकते हैं। फिर हमारा है अवशिष्ट पर्वत है, जो पुराने हमारे पर्वत है, जैसे हमारा अरावली रेंज है वो उसी का उदाहरण है। इसके अलावा पेनाइन है ना, तो जैसे पेन में है, अवशिष्ट पर्वत सब टूट फूट गए हैं तो वो पेन में है, तो आप याद रखिएगा कि इसका उदाहरण। इसके अलावा अमेरिका का है एप्लेशियन और भारत का है अरावली, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब हम और देखते हैं, जैसे वाइट है, तो अमेरिका में हमेशा जो है वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन के बीच में लड़ाई होती रहती है, तो वाइट के लिए वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, तो ये याद रखिएगा वाइट जो हमारा पर्वत है वो कहाँ का, अमेरिका का है। फिर ब्लैक भी, वाइट ब्लैक दोनों ही यूएसए के हैं। फिर जूरा है और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का है, तो ये याद रखिएगा कि जूरा जो है कहाँ का है, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का है। इसके अलावा पिरनीज़ जो है, जैसे पिरनीज़ भी लग रहा है कि जैसे कुछ पेन टाइप का हो रहा है, यहाँ भी स्पेन दिखेगा, और कोई कहीं फंस जाते हैं तो पेन होने लगता है, तो इस तरीके से आ सकते हैं। फिर अलेग्नी जो है वो है यूएसए का है। कैंटाब्रियन है, जैसे कैंटा से कैट आप याद सकते हैं, वो भी पेन में है, तो स्पेन से रिलेटेड। एल्बुर्ज जो है ईरान का है। मैकेंजी जो है कनाडा का है। कैसिस्को का है ऑस्ट्रेलिया का है, तो कैसिस्को जैसे ट्रे से आप याद सकते थे कि कैसिस्को मतलब इस ट्रे को कैसे उधर ले जाएं, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, तो कैसिस्को ऑस्ट्रेलिया का है। मैकिनले जो है वो उत्तरी अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका कनाडा का है। किलीमंजारो कहाँ का है, तंजानिया का है। जैसे लग रहा है कि कील कुछ गाड़ने में जो है तंज में जा रहे हैं, वो परेशान में जाते हैं, तो किलीमंजारो कहाँ का है, तंजानिया का है। इसके अलावा जो है माउंट टिटलिस जो है वो स्विट्ज़रलैंड का है। और जैसे लैंड में कोई तितली टाइप की आपको साउंड कर रही है कि लैंड पे तितली टाइप की, टिटलेस। एपिनाइन जो है इटली, तो समझ लीजिए कि किसी ने 9 जो है वो इडली खाई है ना, इटली की जगह आप इडली सोच सकते हो, तो एपिनाइन कहाँ का है, इटली का है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। मैप में आप देख सकते हैं कि इंडीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इंडीज़ हमारी श्रेणी है। इसके अलावा एलेग्नी देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि कहाँ का है, यूएसए का है। ये रॉकी रेंजेस है जिसका ये है। और सिएरा नेवादा मैंने कैलिफोर्निया का बताया था, ब्लॉक रेंजेस का उदाहरण है। मैकिनले अभी मैंने बताया कनाडा से रिलेटेड है। और पेनाइन मैंने बताया है ना, 9 इटली करी अभी बताया मैंने आपको, वो आप देख सकते हैं। कैंटाब्रियन बताया जैसे स्पेन का है, ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। किलीमंजारो तंजानिया का है। और ये तो पता ही है आपको, हिमालय वाला श्रेणी जो है हमारी। तो ये था, आप मैप से भी देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो वो है हमारा ग्रासलैंड है। तो प्रेरीज जैसे कुछ भी दिक्कत होती है, इवन जब हम लोग जो है उस टाइम पे जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा था, तो भी हमने हमारा वीट के लिए, गेहूं के लिए भी जो है नॉर्थ अमेरिका से संपर्क किया था, तो प्रेयर की थी, समझ लीजिए। तो ये कहाँ का है, ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका का है। पंपास जो है, तो टीना जैसे है कोई पर्सन है ना, टीना है, तो उसको जो है अस्थमा की दिक्कत है, तो उसको पंप वैसा जो होता है हमारा, तो उसको उसकी ज़रूरत है। तो पंपास को आप अर्जेंटीना याद रखिएगा, और उरुग्वे भी है, ठीक है। और स्टेपीज़ जो है, तो स्टेप बाय स्टेप जो हमारे वो लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो यूरोप से हमारे यहाँ आए थे। तो स्टेपीज़ जो है हमारा वो कहाँ का है, वो है हमारा यूरोप का। फिर है वेल्ड है हमारा दक्षिण अफ्रीका का है, तो इसको याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका का है। ला नोज़ वेनेजुएला एक तरीके का साउंड आता है इसमें, उसको याद रखिएगा। स्टेपी मैंने बताया। सवाना तो केन्या है ना, कोई कन्या है कुछ, उसका विवाह समझ लीजिए है, तो वो बुला रही है सबको कि सवाना, सवाना केन्या कैरी बुला रही है, और तंजानिया से रिलेटेड। कैंपास जो है तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है। सेल्वास जो है, ऐसा लग रहा है कि सेल किया गया है अमेज़न पे, तो सेल्वास जो है अमेज़न का है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का है। जैसे इस बार जब वर्ल्ड कप लास्ट ईयर नहीं था, तो उन्होंने डाउन फील कराया था ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों ने, बस याद करने के लिए इसको याद रख लीजिएगा, दिन पे नहीं लेना है किसी भी चीज़ को। तो डाउन्स जो है कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो मैंने अभी बताया कि प्रेरीज जो है वो हमारा अर्जेंटीना का, प्रेरीज जो है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका का है। और इसके बाद कैंपास जो है हमारा अर्जेंटीना का है, और पैम्पास जो है हमारा अर्जेंटीना का है, ठीक है। सेल्वास मैंने अभी आपको बताया अमेज़न बेसिन का है। लानोज जो है वेनेजुएला का है।
सवाना मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। केन्या और तंजानिया से रिलेटेड है। और वेल्ड हमारा जो है साउथ अफ्रीका का है। तो ये हमारे जो थे स्टेपीज़ मैंने बताया जो है यूरोप से रिलेटेड है, स्टेप बाय स्टेप आए थे वो लोग। और डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसको याद रख लीजिएगा जो मैंने बताया है। इवन तो आपकी कोई और ट्रिक हो तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है वॉल्केनोज से रिलेटेड। तो कौन कौन से हैं, जैसे माउंट किनाबालू कहाँ का है, जैसे मलेशिया का है। तो जैसे उधर के जो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, अलबुर जो है ईरान का है। और कोलिमा जैसे माँ और मैक्सिको से इसको आप याद रख सकते हैं। माउंट रेनियर है अमेरिका का। माउंट ताल है, जैसे ताल है उसको फिल करना है तो माउंट ताल फिलीपींस का है। विसुवियस जो है वो इटली का है। कोटोपैक्सी है ना, जैसे टैक्सी साउंड आ रहा है तो टैक्सी जैसे डोर पे खड़ी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोटोपैक्सी हमारा इक्वाडोर है। कैटरपिटल है मैक्सिको का है। कैमरून का ही। माउंट शस्ता है अमेरिका का है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस का है। मेयान यान को जैसे लग रहा है जैसे फिल करना है तो उसको फिलीपींस आप याद कर सकते हैं। माउंट सिनाबुक जो है वो इंडोनेशिया का है। इसके अलावा सबन का है जो है जो वॉल्केनो वो कौन सा है, पेरू का है। माउंट एटना है वो कहाँ का है, इटली का है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का है। पैराकुटिन मैक्सिको का है। माउंट एरिबस जैसे वहीं तक बच जाएगी और अंटार्कटिका तक जा ही नहीं पाएगी तो उसको माउंट एरिबस जो है वो अंटार्कटिका का है। किलायू हवाई द्वीप है। सेंट हेलेस जो है वो कहाँ का है, अमेरिका का है। मोना लोब काफ़ी पूछा जाता है, ये भी हवाई द्वीप साउथ अमेरिका जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का है। क्राकाटाऊ जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडोनेशिया से। चिम्बराजो हमारा जो है इक्वाडोर से रिलेटेड है। और दामवन जो है वो ईरान से रिलेटेड है। को सुल्तान पाकिस्तान से रिलेटेड है। और बिल्लारिका जो है हमारा जैसे बिल्ली जैसे है वो हमारा चिली से रिलेटेड है। और इसके अलावा इसमें जो ओशन करंट है उसको भी अगर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशन करंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो वार्म ओशन करंट है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो वो है हमारा, ये है हमारी जो ब्राज़ील जो करंट है हमारा वो भी वार्म में ही आता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें जैसे अगुलहा से जो हमारा इंडियन ओशन में है ये भी इसी का ही पार्ट है। और गल्फ स्ट्रीम है, ये सारे जो है हमारे वार्म ओशन करंट के पार्ट है। ओरोशियो करंट जो है वो भी इसी का ही पार्ट है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज के टॉपिक जिसमें हमने जो है माउंटेन रेंजेस पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने ग्रासलैंड पढ़े हैं और लास्ट में हमने जो है महासागरीय धाराएं जो ओशन करंट है वो कवर किए हैं। तो ये इस ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट था। धन्यवाद।